जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें कम से कम 28 लोगों की जान चल गया। लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ। जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं आदिल हुसैन। आदिल हुसैन हैं जो अपने परिवार के वैसे सदस्य थे जो अपने परिवार को अकेले ही चलाते थे। जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घुस गए और वहाँ पर गोली चलाना शुरू किए, तो आदिल हुसैन है जो लोगों को जान बचाने की कोशिश किए, लेकिन उसमें आदिल हुसैन है जो अपनी जान गंवा दिए। आदिल हुसैन के पिता हैं जो मीडिया के सामने आकर ये कहें कि मैं अपने बेटे की शहादत पर गर्व करता हूं, जो उन्होंने कुछ औरतों और बच्चों को जान बचाए। आदिल हुसैन है जो अपने परिवार के वैसे सदस्य हैं जो अपने परिवार को अकेले ही चलाते थे। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस समय उनके परिवार की ढांढस बनने की ज़रूरत है और उनके परिवार को जो भी ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि आदिल हुसैन है जो अपने परिवार के इकलौते सदस्य थे और मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार को चलाते थे। लेकिन जब आतंकवादी हमला हुआ तो आदिल हुसैन है जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को जान बचाने की कोशिश किए, लेकिन उसमें आतंकवादियों को शिकार हो गए। आतंकवादी हमला होने के बाद आखिरकार सरकार है जो ये कबूल किए हैं कि सुरक्षा में चूक हुआ है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हैं जो कहें कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना चूक हुआ है। सुनिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हैं जो क्या कह रहे हैं। सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। सरकार देर से ही सही लेकिन ये कबूल किए हैं कि आखिरकार सुरक्षा में चूक हुआ है। मंगलवार को 2 बजे के लमसम में आतंकवादी हमला हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ एक से एक बड़े कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दिए हैं और कहें कि पाकिस्तान अब पानी के एक एक बूंदों के लिए तरासेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार आकर अपनी चुनावी भाषण दिए। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कह रहे हैं कि आज बिहार की धरती पर मैं पूरी दुनिया से कहता हूं, भारत हर आतंकवादी और उसकी समर्थकों की पहचान करेगा, उसका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। हम उन्हें धरती के कोने कोने तक खदेड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार आकर आतंकवादियों के खिलाफ जो अपनी भाषण दिए हैं उससे मैं सहमत हूं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी को बिहार आकर चुनावी भाषण इस प्रकार देना चाहिए? अगर प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादियों के ही बारे में कुछ कहना चाहते थे तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर ये कहते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ऐसा नहीं किए, बिहार आकर अपनी चुनावी भाषण दिए हैं। वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी बिहार आए तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर मौजूद थे। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं। 1173 करोड़ की विकास परियोजना हथुआ में भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के 3। बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या मंशा रहा है जो हम और आप अच्छी तरीके से देखें। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो राष्ट्रगान के दौरान हंसने लगते हैं, तो कभी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। इस समय प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो एक ही मंच पर दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे से इस प्रकार बातें कर रहे हैं जो लगता है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं है। आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर पूरी देश है जो चिंतित में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन लिए, लेकिन बिहार में जाकर अपनी चुनावी भाषण दिए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किस प्रकार बातें कर रहे हैं जो लगता है कि देश में कुछ हुआ ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है। एक बच्चा है जो मीडिया के सामने अपनी बात रखे और उनके सामने उनके पिता की हत्या कर दिया गया। सुनिए एक बच्चा है जो मीडिया के सामने क्या कह रहे हैं। कश्मीर तो बहुत अच्छा है,
हम पहलगाम गए थे। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो हम नीचे भाग गए। मम्मी दीदी ने तो मेरे को घोड़े पर बिठा दिया था। मम्मी दीदी उतर के आई, मैं घोड़े से आया था। मुझे लगा तो गए थे, मेरे को लगा गए, अब तो गए, पर उन लोगों ने बचा लिया। मेरी मम्मी तो जा नहीं रही थी मेरे पापा को छोड़ के, पर हम दोनों के लिए तो जाना पड़ा था। हाँ, कलाम बोल रहे थे आतंकवादी। और मुसलमान बोल रहे थे, मुसलमानों को अपनी भाषा तो आती होगी, वो बोल रहे थे मुसलमान। 3 बार कलाम बोला, 3 बार उन लोगों ने मुसलमान बोला। और जो हिंदू थे उन्हें शूट कर दिया। हम तो होंगे 20-30। सरकार तो गई हुई है। मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला। हरियाणा के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हैं, उनकी भी आतंकवादियों ने हत्या कर दी है। उनकी बहन है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहें कि हमारा भाई वहाँ पर 1.5 घंटों से पड़ा हुआ था, किसी ने बचाने के लिए नहीं आया। अगर वहाँ पर वो आर्मी होते तो शायद हमारी भाई का जान बच जाता। सुनिए, एक बहन है जो अपने भाई को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को क्या कहें। कोई नहीं आया वहाँ पे 1.5 घंटा, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहाँ पे। अगर कोई हेल्प होती, आर्मी होती तो मेरे को बच सकता था। कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। जस्टिस मिलेगा। आई वांट देम डेड। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा, वो मरेगा। इस वीडियो को देखे होंगे। इस वीडियो में एक बहन है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कह रहे हैं कि वहाँ पर वो हमारे भाई हैं जो 1.5 घंटों से पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने उनकी जान बचाने के लिए नहीं गया। अगर वहाँ पर वो आर्मी मौजूद होता तो शायद उनकी जान बच जाता। एक बहन है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी होती है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी जगह है जो वहाँ पर वो हमेशा आतंकवादियों की डर बना रहता है। तो क्या इस सिलसिले में वहाँ पर वो आर्मी मौजूद नहीं थे जो आतंकवादी हैं जो मासूम लोगों को जान लेकर फरार हो गए हैं? इसी को देखते हुए भारत सरकार है जो बड़ा फैसला लिए हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सिद्धू जल समझौते पर रोक लगा दिए हैं। लेकिन इसी को देखते हुए पाकिस्तान भी भारत को जवाब देने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के तरफ से कुछ ऐसे ही जवाब आ रहा है जो ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो सकता है। दरअसल गुरुवार को पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक हुआ। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो शिमला समझौता को रद्द करने के लिए ऐलान कर दिया। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दोनों ही देशों के बीच शिमला समझौता हुआ। इस शिमला समझौता में तय किया गया कि अगर दोनों ही देशों के बीच विवाद होती है तो दोनों ही देश बातचीत से इस विवाद को सुलझा सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं जो इसी शिमला समझौतों को रद्द करने के ऐलान कर दिए हैं। हालांकि पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द करते हैं तो इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर ये शिमला समझौता रद्द होती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ते हुए दिखाई दिया है। लेकिन जब पाकिस्तान भारत को शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दे रहे हैं
तो पाकिस्तान इस शिमला समझौता को कब है जो स्वीकार किए हैं बढ़िया से, हमेशा पाकिस्तान है जो शिमला समझौतों को उल्लंघन करते ही नजर आए हैं। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, उसमें पाकिस्तान है जो भारत पर हमला किए थे। हालांकि भारत भी पाकिस्तान को कड़े जवाब दिए थे। पाकिस्तान केवल एक टुकड़ों में ही नहीं बटा था, बल्कि पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा था। भारत को आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, वहीं पर वो पाकिस्तान एक और टुकड़ों में बटा। पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश, और बांग्लादेश की आज़ादी मिला था 1971 में। बांग्लादेश की आज़ादी में भारत ने बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। 1971 की युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के तकरीबन 90,000 सैनिक को बंधक बना लिए थे। इसकी जवाब में पाकिस्तान भी भारत के सैनिक को बंधक बना लिए थे। इसी को देखते हुए 1972 में शिमला समझौता हुआ, और इसमें ये तय किया गया कि भारत है जो पाकिस्तान की सैनिक को रिहा करेंगे, और पाकिस्तान है जो भारत की सैनिक को छोड़ देंगे। दोनों ही देशों के बीच ये शिमला समझौता हुआ था, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं जो दस्तखत किए थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इस शिमला समझौता पर दस्तखत किए थे। लेकिन यह पहली बार होने जा रही है कि पाकिस्तान है जो शिमला समझौता को रद्द करने जा रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान भी शिमला समझौतों को कई बार हैं जो उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं।